सौदागृह तो बना हुआ है जी, बना है। हाँ, तो लेकिन चालू नहीं हुआ। तो गंगा का प्रदूषित किया जाता है। हाँ, प्रदूषण किया जाता है। देखिए अभी सब देख लीजिए, यहीं पर सब गंदगी देखिए। सारा गंदगी फैलाता है लेकिन वो हाँ, कोई नहीं लेबर आता है सब, मेंटेन नहीं किया जाता। नहीं कर। तो इसे कैसे जलाया जाता है? लकड़ी से, लकड़ी से ही जलाया लकड़ी जाता और धूप लेकर के जलाया जाता है। है। अच्छा, और जिला प्रशासन और माननीय जो डीएम हैं हम छपरा के, उनसे भी हम लोग डिमांड करेंगे कि इसको जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू किया जाए। मैं छपरा से प्रभास रंजन। अभी मैं आपको रिविलगंज प्रखंड के सिमरिया घाट पर हूं, जो कि एक मुक्ति धाम है का यह स्थल है, जहां पर लोगों की लीला समाप्त होने के बाद यहीं से ये द्वार निकलती है, जहां से आपको नरक और स्वर्ग दोनों का रास्ता जाता है और उसकी लीला यहीं समाप्त है। शरीर को यहीं पर त्याग करके लोग अपने धाम को चले जाते हैं। आज मैं उसी स्थल पर, उसी पावन धरती पर मैं खड़ा हूं, जहां पर किस लोग को मुक्ति धाम मिलती है और उसकी स्थिति बदहाली को आज लेकर के मैं आपके समक्ष हूं कि स्थिति क्या रही है। 100 रुपये आपसे कौन लेता है? लास्ट वाला से सर पे लेता है। अच्छा, सफाई के नाम पर? हाँ, सफाई के नाम पर म्युनिसिपैलिटी लेता है? म्युनिसिपैलिटी लेता है, म्युनिसिपैलिटी, लेकिन सफाई आके नहीं होता है। नहीं होता है। तो गंगा का प्रदूषित किया जाता है। हाँ, प्रदूषण किया जाता है। देखिए अभी सब देख लीजिए, यहीं पर सब गंदगी देखिए। सारा गंदगी फैलाता है लेकिन वो हाँ, कोई नहीं लेबर आता है सब, मेंटेन नहीं किया जाता। नहीं करता है। क्या नाम हुआ? लाइट की व्यवस्था है यहाँ पर? लाइट म्युनिसिपैलिटी तरफ से नहीं है। अच्छा। हाँ, ये दूसरे संस्था की तरफ से है। आपको बताइए कि यहाँ पर जो है ना, तमाम महाराजगंज सांसद महोदय से लेकर के तमाम यहाँ पर मंत्री और कितने ऐसे हमारे वीर सैनिक जो है यहाँ पर शहीद होने के बाद यहाँ मुक्ति धाम को प्राप्त हुए हैं। और वैसी स्थल, वैसी पावन धरती की स्थिति ऐसी है कि यहाँ सौदा बनने के बावजूद भी आज तक ये सौदा, अगर आपको बता दें कि यहाँ पर 15 साल पहले यहाँ पर सौदा बन चुका था, लेकिन आज तक वो सौदा जो है सुचारू रूप से नहीं हो, जिससे यहाँ पर गंगा की प्रदूषित भी की जाती है। और वहीं यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह मुक्ति धाम यहाँ पर जहाँ पर तमाम वैसे नेता गणेता अधिकारी सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, उसमें यहाँ पर वीरों के जो मुक्ति था उनको दिलाया गया, मुक्ति धाम दिलाया गया। वैसे स्थल पर आने के बावजूद भी यहाँ पर एक रेलवे लाइन है, जो कि उसे पार करके सभी लोग को आना पड़ता है और उसे डेड बॉडी उससे पार करके कभी भी बड़ी दुर्घटना के शिकार ये हो सकते हैं। लेकिन लोगों से जब मैंने जानने की कोशिश किया तो यहाँ पर जब से यह घाट बना है तब से लेकिन आज तक उस रेलवे लाइन पर ना ही कोई फाटक बन पाया है, ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता निकल पाया है। 15 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, क्या यहाँ पर सौदागृह तो बना हुआ है? जी, बना है। हाँ, तो लेकिन चालू नहीं हुआ अभी तक। कब से बना होगा? जब से आ रहे हैं तभी से देख रहे हैं क्या? हाँ, आ रहे हैं तभी से देख रहे हैं, इसके पहले से तो नहीं देख रहे हैं। 15 साल से ये बना हुआ है सौदागृह, लेकिन अब तक ये चालू नहीं हो सका है। तो इसे कैसे जलाया जाता है? लकड़ी से, लकड़ी से ही जलाया जाता है और धूप लेकर के जलाया जाता है। अच्छा, ये जो आप 15 साल से आ रहे हैं, तो यहाँ पर रेलवे लाइन भी है जी, तो कैसे आप लोग जाते हैं? रेलवे का इधर गाड़ी रोक देते हैं, यहाँ से लाश उतार करके उस पार रेलवे लाइन पर होके ही जाते हैं। तो खतरा उस पर बना हुआ है? खतरा का डर हरदम बना रहता है। कभी भी कुछ दुर्घटनाएं होती हैं? ना तो उतना देर तक तो पता नहीं है। देर रहते हैं, उतना देर की बात बताएं। हाँ, मतलब देर में, मतलब कि उसी तरह खतरा मोल के जाते हैं। खतरा मोल करके जाते हैं। जबकि हाल ही में अभी छपरा सांसद, छपरा विधायक जो है CN गुप्ता ने वैकल्पिक रास्ता ढूंढने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन अभी कुछ दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक वह रास्ता बनकर तैयार नहीं हुआ, जिससे आम लोगों की परेशानी यहाँ बढ़ती जा रही है। और लोग जो है उसी दिन पर दिन गाड़ी भी बढ़ती जा रही है, ट्रेनों की रफ्तार बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग उसी मौत के मुँह से आते हैं। जहाँ एक तरफ मुक्ति धाम देने के लिए, लोगों के लिए मुक्ति दिलाने के आते हैं, वहीं उन लोग को ऐसा लगता है कि कहीं हम भी यहाँ पर मुक्ति न पा जाएं। लिख के दिए हुए एक सौदागृह निर्माण का कार्य जो अभी लंबित है, आई थिंक वो भी जल्द ही मामला ये आ जाएगा, मतलब उसको पास कर दिया जाएगा। हम लोग इस पर प्रेशर बनाए हुए हैं और जिला प्रशासन और माननीय जो डीएम हैं हम छपरा के, उनसे भी हम लोग डिमांड करेंगे कि इसको जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू किया जाए, ताकि लोगों को सौदागृह का उपयोग आ सके, जिससे गंगा प्रदूषण को रोका जा सके। हाँ, जिससे गंगा प्रदूषण को रोका जा सके। फिलहाल उस पर जो व्यवस्थाएं जो उसमें की, उसमें कोई व्यवस्था वहाँ नज़र नहीं आ रही है, चाहे वो जल का हो या फिर लाइट की व्यवस्था हो, जो भी व्यवस्थाएं होती है वो व्यवस्था वहाँ नहीं दिख रही हैं अभी तक। ये जबकि जिला परिषद का चुनाव हुए काफ़ी समय हुआ है, लेकिन उस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, जैसे हम लोग आते रहते हैं, हम लोग देखें कि यहाँ पे सौदागृह का कमी है, तो अपने पैड पे जो हम लोग का अधिकार है, जो हम लोग के सिस्टम में हम लोग का काम है, वो हम लोग लिख के दिए हुए हैं। आप अपने स्तर से इंक्वायरी भी करा सकते हैं, DDC साहब के यहाँ पढ़ा होगा या अध्यक्ष जी के यहाँ पढ़ा होगा। एक सौदागृह मैंने लिख के दिए हैं, बुड्डू शाह जी लिख के दिए हैं, हम उनके प्रतिनिधि हैं, इसलिए इनके बिहाफ में हम बोल रहे हैं।
एक सौदागृह का निर्माण हम लोग लिख के दिए हुए हैं, एकदम पक्का होगा, पक्का। क्या उम्मीद लगता है कब तक की संभावना है? अक्टूबर के आसपास होगा। ऐसा प्रतीत उनको इसी डर के बहाने आज यहाँ पर मुक्ति धाम पर वो लोग अपने पूरे परिजनों को यहाँ पर मुक्ति धाम कराने के लिए आते हैं। छपरा से प्रभास रंजन।